गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम शहनाई बिस्मिल्लाह खान के इस लेसन के नेक्स्ट पॉइंट को समझ रहे हैं। पॉइंट नंबर 11 ऑन पेज नंबर 24। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. वर्ष 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our म्यूजिक। उस समय बिस्मिल्लाह खान ने इस पुरस्कार को अपने सीने पर रखते हुए और एक असाधारण प्रसन्नता से अपनी आंखों को भरते उन्होंने कहा, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। ये हिंदुस्तान की समृद्धतम या सबसे समृद्ध परंपरा है और यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारे संगीत को सीखने आ रहा है। Even the West is now coming to learn our music. Coming to learn our music. In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrav, and they remain for him the most wonderful town of the world. सारे संसार में यात्रा कर चुकने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, बनारस व डूमराव से वे अत्यधिक लगाव रखते हैं और वे इनके लिए संसार के सर्वाधिक अद्भुत नगर रहे हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. उनका एक शिष्य एक बार उनसे चाहता था कि वे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक सेना स्कूल के प्रधान बने और उस शिष्य ने वादा किया कि वे वहां बनारस के मंदिरों की हूबहू नकल बनवाकर बनारस का वातावरण बना देगा। किंतु खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वे वहां गंगा नदी को भी लाने में समर्थ होगा। Later, he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. बाद में ऐसा याद किया जाता है कि उन्होंने कहा था, यही कारण है कि जब कभी मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को देखने की लालसा मुझ में बनी रहती है। While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique मट्ठा of डूमराव। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ तो मैं डूमराव के अनोखे मट्ठे का अभाव महसूस करता हूँ।
Next point. Shekhar Gupta, when partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? शेखर गुप्ता ने खान साहब से पूछा, जब विभाजन हुआ तो क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान, God forbid me leave Banaras. Never. I went to Pakistan. Once I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said Namaskar to the Pakistanis and Salam Alaikum to the Indians. I had a good laugh. Readers Digest, October 2005. बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड. बिस्मिल्लाह खान ने कहा, अल्लाह खैर करे या ऐसा न होने दे. मी लीव बनारस, मैं और बनारस छोड़ूं. नेवर, कभी नहीं. आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. मैंने सीमा को पार किया केवल यह कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान गया हूँ. I was there for about an hour. मैं वहाँ लगभग 1 घंटे रहा. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. मैंने पाकिस्तानियों से नमस्कार कहा और भारतीयों से सलाम अलैकुम कहा. I had a good laugh, और मैं खूब हंसा. रीडर्स डाइजेस्ट में अक्टूबर 2005 में ये पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट पॉइंट. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, one that effortlessly accepts that devout Muslim like him can very naturally play the Senai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का श्रेष्ठ उदाहरण है. एक ऐसा उदाहरण जो सहजता से स्वीकार करता है कि उनके जैसा धर्मपरायण मुसलमान प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजा सकता है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after prolonged illness. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया से सिधार गए. He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उनकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया. इस लेसन में हमने सिंपल पास्ट के काफी सेंटेंसेस डिस्कस किए और सिंपल पास्ट के या नेगेटिव सेंटेंस भी हमने पढ़े. तो सिंपल पास्ट के जब नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कहो, डूअर कहो, कर्ता कहो, एक ही बात है. सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है. क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब. और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है. सिंपल पास्ट की क्या है? डिड है. नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगेगा और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट ये है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और वहीं हमने पहले पढ़ा था कि इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है. तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि सिंपल पास्ट टेंस के
अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। टेंसेस के जो सेपरेट वीडियो है उसमें भी हमने अच्छे से इस बात को पढ़ा था। तो हमने ये बात और कई प्रकार की नई नई वर्ब्स भी इस लेसन में हमने डिस्कस की है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस जितने भी हमने डिस्कस किए हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होती है। सब्जेक्ट से इस कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अलावा दूसरे सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है। क्या है? डिड है। हेल्पिंग वर्ब डिड है। और जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ये ध्यान रखना होता है हमें कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। कुछ नए जो वर्ड है इसमें उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर जो आज हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं से हम पॉइंट नंबर 11 से हमने रिमेन एक वर्ब है। रिमेन बने रहना की वर्ब है रिमेन और रेगुलर वर्ब है रिमेन। रिमेन रिमेन रिमेन। इसके अलावा रिक्रिएट रिक्रिएट भी एक वर्ब है। पुनः रचना करना या दोबारा से उत्पन्न करना। रिक्रिएट इज ए वर्ब। पुनः रचना करना, पुनः बनाना। रिक्रिएटेड है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? रिक्रिएटेड है। इसके अलावा कुछ नए वर्ड और है। कल जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने एक अब्रोड वर्ड भी डिस्कस किया था। अब्रोड फॉरेन के लिए यूज होता है, विदेश के लिए यूज होता है। इसके अलावा एक वर्ड है होली वर्ड, जिसका अर्थ होता है पवित्र। होली का सिनोनिम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिनोनिम जो है इसका है वो पायस, PIOUS पायस। और इसके अलावा साक्रिड SACRED होली, पायस एंड साक्रिड। इनका अर्थ होता है पवित्र। तो ये भी ध्यान में रखें। ये सारे क्या है? सारे सिनोनिम। क्या है? सिनोनिम है। तो इन्हें याद कर ले। कई बार पूछा जाता है। पायस, होली, साक्रिड सबका अर्थ होता है पवित्र। वर्ड पावर हमें ध्यान रखना है। पार्टीशन कॉमन वर्ड है। पार्टीशन PARTITION पार्टीशन का अर्थ होता है विभाजन। इसके अलावा नए वर्ड में जो है एक वर्ड आ रहा है डिवोट, DEVOUT। डिवोट का अर्थ होता है भक्त या धर्म परायण जो होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है डिवोट। इसके अलावा इसमें एक वर्ड जो आ रहा है मर्निंग MOURNING, शौक जिसे कहते हैं। कई बार सिंपल पास्ट की कॉन्सेप्ट में
जो यहाँ एक वर्ब यूज हो रही है लीव, ये भी पूछी जाती है, तो इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लीव, LEAVE, लीव का अर्थ होता है छोड़ना। छोड़ना वर्ब में जब यूज होती है तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी होती है लेफ्ट। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। कई बार सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव की कॉन्सेप्ट देके और हमें एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखें अफर्मेटिव जब भी रहेंगे तो हम क्या करेंगे, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो ये लेसन द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान को हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम इस लेसन से संबंधित ग्रामर के जो टॉपिक रहेंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आप घर पर लाइन टू लाइन पढ़कर अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन को समझे, ग्रामर की टर्म को भी समझे। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।